क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में अपने झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। भाजपा तमाम मुद्दों को लेकर 2024 के रण में कूद चुकी है, चाहे वो 22 जनवरी यानी कि अगले साल होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा हो या भारत विकसित यात्रा। तमाम मुद्दों से, तमाम अभियानों से कहीं ना कहीं भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी अपने 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि इस तैयारियों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक नजारा देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस बार कहानी थोड़ी सी बदली हुई है। क्या है ये पूरी कहानी और किस लिहाज से कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है, इस खास कार्यक्रम में आप देखेंगे ये पूरा मुद्दा। तो जुड़ जाइए लगातार लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में। साल 2022 में कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत की थी और इसका नाम दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा। इस नाम ने ही जबरदस्त तरीके से बवाल मचा दिया था। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के इस अभियान पर, इस यात्रा पर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। भाजपा ने कहा कि आखिर वो क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने जा रही है। भारत बिखरा ही कब है, भारत टूटा ही कब है। भाजपा ने तब कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने 370 जैसी धाराओं को देश में लगवाकर भारत के टुकड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा ने देश को जोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आखिर किस वजह से निकाली जा रही है। हालांकि तमाम बवाल विवादों के बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत देश के दक्षिणी छोर यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की गई और उत्तर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई। करीब 4500 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा निकाली गई थी। राहुल गांधी इस यात्रा के मुख्य केंद्र में थे। हालांकि इस यात्रा के क्या परिणाम सामने आए, क्या नफे नुकसान हुए, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने वाली है और यह यात्रा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा अभियान भी होगी। इस यात्रा का नाम है भारत न्याय यात्रा। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यानी कि भारत न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। इस यात्रा का ऐलान आज ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। इसका नेतृत्व भी राहुल गांधी करेंगे। इसे हरी झंडी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत जोड़ो यात्रा से ये यात्रा थोड़ी अलग होगी। भारत जोड़ो यात्रा पैदल यात्रा हुई थी, लेकिन जब भारत न्याय यात्रा बस में निकलेगी, गाड़ियों के साथ निकलेगी और कहीं कहीं पैदल भी गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में करीब 12 राज्यों को तय किया गया था, 12 राज्यों को सफर में लिया गया था, लेकिन भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। लेकिन खास बात यह है कि यह यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर गई थी, तमिलनाडु से शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। लेकिन भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी, यानी कि महाराष्ट्र में खत्म होगी। तो पूरी यात्रा की रूपरेखा भी सामने आ गई है। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होगी और 20 मार्च तक यात्रा चलेगी, यानी कि लोकसभा चुनाव देश में जब होने वाले रहेंगे उससे कुछ दिनों पहले तक ही यह यात्रा चलेगी और फिर इसका समापन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह यात्रा गैर राजनीतिक पार्टी है। यह यात्रा भारतवासियों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए देशवासियों को उनके हक की लड़ाई लड़वाई जाएगी और न्याय उन्हें दिलाया जाएगा। हालांकि इस पूरी यात्रा को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मंच से नहीं जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह यात्रा गैर पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि जिस लिहाज से यात्रा का पूरा सेटअप तैयार किया गया है, जिस लिहाज से यात्रा की तारीखों का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं
एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही अब जिस लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा गैर पॉलिटिकल होते हुए भी पूरी तरह से पॉलिटिकल रही, अब भारत न्याय यात्रा भी यही कुछ रहेगी और कहीं ना कहीं यही अब कांग्रेस पार्टी का 2024 के लिए सबसे बड़ा चुनावी अभियान भी होगा। क्योंकि देश में जब चुनावी मौसम रहेगा, लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां शक्ति प्रदर्शन कर रही होंगी, चुनाव प्रचार कर रही होंगी, तब ये यात्रा निकाली जाएगी। यानी कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये पूरा वो क्रूशियल टाइम रहेगा जब देश में तमाम राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे रहेंगे। खास बात एक और यहां से निकलकर सामने आ रही है, इस यात्रा को हरी झंडी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे, लेकिन इस यात्रा का पूरा नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। यानी कि मामला साफ हो गया है। हाल ही में जब विपक्षी गठबंधन INDIA की एक बैठक होती है, तो इस बैठक में ममता बनर्जी एक प्रपोजल रखती हैं, एक प्रस्ताव रखती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के PM उम्मीदवार का चेहरा बना देना चाहिए। कहा गया कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव में अपनी हामी भर दी, अपना समर्थन भी दे दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए तैयार नहीं हुए। खड़गे ने कहा कि अभी हमारा जो फोकस है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, वो चुनाव जीतने पर होना चाहिए, चेहरे बाद में तय कर लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कदम जिस लिहाज से पीछे हुए थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राहुल गांधी को ही अप्रत्यक्ष तौर पे अघोषित PM का उम्मीदवार बनाने जा रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस एक बार फिर से PM का अघोषित उम्मीदवार बनाने जा रही है। 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था, 2014 के चुनाव की भी बात हो, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे बनकर सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कुछ ऐसे ही हालात इस बार भी कांग्रेस पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है। 14 जनवरी से 20 मार्च का ये जो पूरा टाइम रहेगा, ये जो पूरा वक्त रहेगा, ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ा रहेगा। ऐसे वक्त में ये यात्रा निकाली जाएगी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ये यात्रा गैर पॉलिटिकल रहेगी। अब अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान एक गैर पॉलिटिकल यात्रा करेंगे, तो फिर पॉलिटिकल प्रचार कौन करेगा कांग्रेस पार्टी का? आप कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, तो क्या राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारियां छोड़कर एक गैर पॉलिटिकल यात्रा करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को एक बार फिर से PM मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का एक मोटिव है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की उसी छवि को वापस देश की जनता के सामने तैयार किया जाए, जो छवि पिछले साल यानी कि 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनाने की कोशिश की गई थी। और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा करेंगे, राहुल गांधी बस यात्रा करेंगे और इस पूरी यात्रा के जरिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाएगा। हालांकि यहां पर मामला विपक्षी गठबंधन के सामने भी फंस रहा है। अब तक विपक्षी गठबंधन ने राहुल गांधी के चेहरे को अपने PM का उम्मीदवार नहीं बनाया, विपक्ष का PM उम्मीदवार नहीं माना है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने आगे रख दिया है। नीतीश कुमार तो अपने चेहरे के साथ ही लगातार दांवपेच खेल रहे हैं। KCR अपने चेहरे के साथ दांवपेच खेल रहे थे, हालांकि अभी तेलंगाना में हार हुई तो वो भी अपने कदम पीछे कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने यहां पर दांव खेला था। ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रख दिया था। उन्हें मालूम था कि ये नाम सामने आते ही कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। खड़गे जी ने कह दिया कि अभी तो हम जीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके बाद फैसला होगा कि PM उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अब कांग्रेस ने अघोषित तौर पे अपनी इस यात्रा का ऐलान किया और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं PM का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री बना देगी, क्योंकि इस यात्रा को अब पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर तो भारत को नाप लिया। राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने पूरे भारत को समझ लिया है, भारतवासियों को समझ लिया है, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो,
महिलाएं हों, बूढ़े हों, तमाम वर्गों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। हमने उस भारत जोड़ो यात्रा की तमाम तस्वीरें देखी थी, जहां ये कहा गया कि राहुल गांधी अब मास लीडर बन गए हैं, राहुल गांधी को जननायक बताया गया, और अब राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, मणिपुर से यात्रा करेंगे। मणिपुर को इस यात्रा का मुख्य सेंटर बनाया गया है, जिस लिहाज से मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, चाहे वहां की राज्य सरकार हो भाजपा की या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें मिलकर भी इस हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा भी किया था, वहां पर भी उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन को तलाश कर रही है। यही वजह है कि भाजपा सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे तौर पर हमले करने के लिए इस यात्रा को मणिपुर से शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा का आगाज मणिपुर से किया जा रहा है। मणिपुर में जाएगी ये यात्रा, असम में, मेघालय में, नागालैंड में, इसके बाद ये यात्रा बिहार में भी जाएगी, झारखंड में भी जाएगी, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, राजस्थान और गुजरात से होकर भी गुजरेगी। तो करीब 14 राज्यों का सफर तय करेगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की तरह इसे पैदल नहीं निकाला जाएगा, पैदल मार्च नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने 4500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में पैदल सफर तय किया है, उन्हें पैदल चलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस यात्रा को बस में ही निकाला जाएगा। तो क्या यह यात्रा, भारत न्याय यात्रा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को कितने राज्यों में चुनावी जीत मिली है? हम चलिए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्या बना सकती है। साल 2022 7 सितंबर का दिन, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल में जाते हैं, उनके सामने सिर नवाजते हैं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है। इसके ठीक एक महीने पहले भाजपा ने ही एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी, हर घर तिरंगा अभियान। तब यह अभियान पूरी तरह से देश भर में फैल गया था। देश भर से तस्वीरें निकल कर आई थी, जहां लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा लहराया था, तिरंगा फहराया था। तो इसके एक महीने बाद ही राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा सामने आई थी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर हमला किया। तमिलनाडु से शुरू हुई यह यात्रा केरल पहुंची। केरल में राहुल गांधी सीपीआईएम के सामने भी यहां पर भिड़े। राहुल गांधी ने सीपीआईएम नेताओं पर भी जमकर हमला किया। विवादित पादरी से राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई। इसके बाद जब राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे, तो कर्नाटक में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई थी। सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, दोनों नेताओं के अलग अलग दल बन गए थे, अलग अलग कहीं ना कहीं गुट चल रहे थे, और पूरी तरह से कांग्रेस का जो राज्य का नेतृत्व था बिखरा हुआ था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब दक्षिण के कर्नाटक राज्य में पहुंची, तो तमाम नेताओं ने अपने आपसी अंतर्कलहों को दूर किया और भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए। सिद्धारमैया की तब तस्वीरें भी सामने आई थी। सिद्धारमैया और राहुल गांधी कर्नाटक की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए थे। डीके शिव कुमार ने भी पूरे यात्रा में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। दक्षिण के कर्नाटक में ही सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। हालांकि अब जब पूरी यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव आए कर्नाटक में, तो यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। इस पूरी जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ने जिस लिहाज से दक्षिण के इस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ये जीत उसी का नतीजा है। तेलंगाना में भी भारत जोड़ो यात्रा गई। तेलंगाना में राहुल गांधी ने लगातार केसीआर पर हमले किए, ओवैसी पर हमले किए, भाजपा सरकार को भी घेरा। और वहीं जब हाल ही में अभी कि तेलंगाना में चुनाव हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपनी सरकार बना ली। तो एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा चर्चाओं में आ गई। कहा गया कि राहुल गांधी ने जिस लिहाज से पिछले साल इस राज्य में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केसीआर पर हमले किए थे, बीआरएस पर हमले किए थे, उन्हीं हमलों का नतीजा है कि पूरी तरह से राहुल गांधी की बातों पर जनता ने भरोसा किया और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सत्ता में वापसी की थी। हालांकि इस दौरान कई राज्य भी कांग्रेस पार्टी ने गंवा दिए, चाहे गुजरात हो। गुजरात में कहा जा रहा था कि लगातार एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर गुजरात ने मुहर लगा दी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो असर था वो कई जगह नहीं दिखा। अगर मैं हाल ही के कुछ नतीजों की बात करूं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों हिंदी लैंड के जो
राज्य हैं, यहां पर कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा के मिले जुले परिणाम सामने आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिन राज्यों में हमारी हार हुई है वहां के स्थानीय मुद्दे थे। इन यात्राओं का, राहुल गांधी के नेतृत्व का वहां पर कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब क्या भारत न्याय यात्रा जो 85 जिलों से होकर गुजरेगी, 14 राज्यों से गुजरेगी, यहां राहुल गांधी अपना असर छोड़ पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन ही शेष रह जाएंगे, तब ये यात्रा का समापन होगा। तो पूरी तरह से माहौल तो बन चुका होगा। तो क्या राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मील का पत्थर बनकर साबित हो जाएगी? हालांकि यह यात्रा क्या रंग बिखेरेगी? क्या राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बन जाएंगे? क्योंकि जिस लिहाज से अगर हम पिछले भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जब 30 जनवरी 2023 का दिन था, श्रीनगर में यात्रा का समापन हो रहा था, तो कई विपक्षी दल के नेता भी इस समापन यात्रा में पहुंचे थे। हालांकि तब भी एक विपक्षी एकता देखने के लिए नहीं मिली थी। दावे कई बड़े किए गए थे कि इस यात्रा में कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे, कई पार्टियों के नेता पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। वहीं अब जब विपक्षी गठबंधन की लगातार बैठकें चल रही हैं तो बैठक से पहले कई टकराव भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्षी पीएम उम्मीदवार के नाम तौर पर सामने रख दिया तो बैठक से नीतीश और लालू की रवानगी हो गई। कई ऐसी और अनबन भी सामने आ रही हैं। जेडीयू के तमाम नेता खड़गे के नाम से खुश नहीं है। कई नेताओं के बयान आ रहे हैं आरजेडी के, जो कह रहे हैं कि हमने तो खड़गे का पहले कभी नाम ही नहीं सुना। तो विपक्षी गठबंधन में कहीं ना कहीं पहले से ही जो गठबंधन है उसके अंदर एक टूट देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अब जब राहुल गांधी को इस पूरी भारत न्याय यात्रा के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर पीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो क्या ये यात्रा नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगी? क्या ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से रोक पाएगी? अब ये देखने वाली बात है। हालांकि अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर कितने सजग रहेंगे। क्या एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही तस्वीरें सामने आएंगी? भारत जोड़ो यात्रा में जिस लिहाज से राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उसकी सराहना भी की गई थी। हालांकि अब यात्रा थोड़ी बदली हुई नजर आएगी। राहुल गांधी पैदल नजर नहीं आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी पैदल यात्रा और टी शर्ट ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी बस में सवार होंगे और बस के जरिए ही जनता के बीच में पहुंचेंगे। हालांकि यात्रा का अभी ऐलान ही हुआ है, यात्रा का यहां पर अभी आगाज नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर हमले भी शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। मैं उनके बयान आपको बता देता हूं। इन बयानों के जरिए राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर अभी से हमलों की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, मैं आपको कोट टू कोट आपको सुना देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी के सामने राहुल गांधी की मोहब्बत की फर्जी दुकान पर यकीन ना रहा है और न ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर। केशव प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा भी जनता को गुमराह करने के लिए है। तो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर अभी से हमले शुरू हो गए हैं। गिरिराज सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, इनका बयान सामने आ गया है। इन्होंने क्या कहा है आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी तो कांग्रेसियों को हर राज्य में हार का सामना करना पड़ा था, तो अब भारत न्याय यात्रा निकालकर वे कौन सा तीर मार लेंगे। तो सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमले कर दिए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका बयान भी सामने आया। चलिए आपको बता देते हैं अनिल विज ने क्या कहा है। अनिल विज ने कहा है कि राहुल गांधी की पहली की यात्रा का जो निकाली गई थी भारत जोड़ो यात्रा, उससे कोई पत्ता नहीं हिला, तो अब भारत न्याय यात्रा क्या कर लेगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी सब्जी लगाते हैं, कभी धान बोते हैं और कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो यात्रा के आगाज से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यात्रा पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये यात्रा कितनी दिलचस्प होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजनीतिक पैमाने पर इस यात्रा का क्या असर होगा, ये तो यात्रा के आगाज और समापन के बाद ही पता चलेगा। तो ये था आज हमारा मुद्दा, जिसमें हमने आपसे हर पहलू पर बात की। लिबरल टीवी पर फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। देखते रहिए क्या हाल है हिंदुस्तान।